माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतखबीन अलमुंतजबीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकम किताबिही व मुत्क़न खिताबिही क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सय्यअतन फला युज्ज़ा इल्ला मिस्लहा। सलावत। कुरान मजीद अमल के ताल्लुक़ से गुफ्तगू फरमाता है, इसलिए कि ईमान के साथ अमल की बड़ी हैसियत है और ईमान के बग़ैर कितना भी अमल करते रहिए वो बेहैसियत हो जाता है। कुरान का नज़रिया ये है, मन अमिला सय्यअतन फला युज्ज़ा इल्ला मिस्लहा। जो भी नेक अमल करेगा, जिसने भी नेक अमल अंजाम दिया, कौन सा नेक अमल? नहीं, गुफ्तगू बिल्कुल अजीब है। मन अमिला सय्यअतन, जिसने कोई बुरा अमल अंजाम दिया, जिसने कोई गुनाह किया, जिसने कोई अमल बद किया, जिसने कोई बुरा अमल किया, कुरान का नज़रिया ये है फला युज्ज़ा इल्ला मिस्लहा, उसको उतनी ही सज़ा दी जाएगी जितना उसने अमल किया है। जिसने कोई बुराई की है, जिसने कोई बदी की है, जिसने कोई गुनाह किया है, कुरान का नज़रिया ये है कि उसको जब हम सज़ा देंगे तो उतनी ही देंगे जितनी उसने बुराई की है। यानी ये अदले इलाही है कि बुराई से ज़्यादा की सज़ा नहीं देता, उतनी ही सज़ा देता है कि जितनी बुराई की है, जितना गुनाह किया है, जितना अमल बद किया है, उतनी ही उसको सज़ा दी जाएगी, उससे ज़्यादा उसको सज़ा नहीं दी जाएगी। जब कुरान ने ये नज़रिया पेश कर दिया और अल्लाह ने ये बात कह दी कि अगर कोई बुराई करेगा, अगर कोई गलत काम करेगा, अगर कोई गुनाह करेगा, अगर कोई बदी करेगा, तो हम उसे उतनी ही सज़ा देंगे जितनी उसने बदी और बुराई की है। तो अब अदले इलाही का तकाज़ा ये है कि अगर नेकी की जाए तो नेकी की जज़ा भी उतना ही मिलना चाहिए जितनी वो नेकी कर रहा है। अगर बुराई की सज़ा उतनी है कि जितनी वो बुराई कर रहा है उससे ज़्यादा नहीं है, तो फिर नेकी की जज़ा भी उतनी ही मिलना चाहिए कि जितनी वो नेकी कर रहा है। मगर कुरान नज़रिया पेश करता है, मन जाअ बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा। जिसने कोई नेकी की, जिसने कोई नेक काम अंजाम दिया, जिसने कोई अच्छाई की, जिसने कोई हसना अंजाम दिया, फलहू, पस उसके लिए है अशरु अमसालिहा, उस नेकी जैसी 10 नेकियां हैं। अगर कोई नेकी करता है
तो कुरान कहता है कि उसको एक नेकी की जज़ा नहीं दी जाएगी, उसको एक नेकी का सवाब नहीं दिया जाएगा, बल्कि 10 नेकियों का, उसकी जैसी 10 नेकियों का सवाब दिया जाएगा। कमाल है, गुनाह की सज़ा उतनी है जितना गुनाह किया है, लेकिन नेकी की जज़ा अल्लाह जब देता है तो थोड़ी नहीं देता है बल्कि बढ़ा के देता है। ये अदले इलाही नहीं है बल्कि लुत्फ़े परवरदिगार है, अल्लाह का करम है कि गुनाह की थोड़ी सज़ा देता है, नेकी को बढ़ा देता है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। यह है अजीब फ़लसफ़ा है, ये अजीब फ़लसफ़ा है और ये काबिल गौर है, इस पर गौर करना चाहिए। मन अमिला सय्यअतन फला युज्ज़ा इल्ला मिस्लहा, जो भी कोई बुराई करेगा तो उतना ही उसको सज़ा दी जाएगी जितनी उसने बुराई की है, मगर अगर किसी ने नेकी की है तो नेकी की जज़ा उतनी नहीं है जितनी उसने नेकी की है, बल्कि 10 गुना उसको जज़ा दी जाएगी। अल्लाह ने आवाज़ दी, नेकियां करते जाओ, नेकियां करना तुम्हारा काम है, बढ़ा के बदला देना हमारा काम है। तुम अगर 1 रकत नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारी 1 रकत नहीं होगी, हम 10 गुना सवाब अता फरमाएंगे। इसलिए अगर तुम किसी यतीम के सर पर हाथ रखोगे तो ये सर पर 1 मर्तबा का हाथ रखना नहीं है, ये 10 मर्तबा का हाथ रखना हो जाएगा। तुम अगर कमजोर की मदद करोगे तो ये कमजोर की मदद तुमने 1 बार नहीं की है, हम इसको 10 बार की शुमार करेंगे। ये अल्लाह का करम है, ये अल्लाह की इनायत है, ये अल्लाह का फजल है कि जब वो नेकियों की जज़ा देने पर आता है, जब वो नेकियों की जज़ा देने पर आता है, जब वो नेकियों की जज़ा देने पर आता है तो कहता है तुमने अगर 1 नेकी की है तो हम तुम्हें 1 नेकी के बराबर जज़ा नहीं देंगे बल्कि तुम्हारी जज़ा को बढ़ा देंगे, तुम्हारी जज़ा को बढ़ा देंगे, मगर शर्त यह है कि तुम हसना करना। अरे अजीब बात है, तुम हसना करना। एक सलावत तो पढ़ो मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहु अकबर। तुम्हारा 1 हसना अगर आएगा हमारे यहाँ तो हम उसको 10 गुना बढ़ा देंगे, 10 गुना तुम्हारी खिदमत में पेश कर देंगे, तुम्हारे लिए 10 गुना बढ़ा के दे देंगे। तुम हसना तो करो, हसना करना तुम्हारा काम है, बढ़ाना ये हमारा काम है। इसलिए कि अमल सालेह, नेक अमल की कीमत है, मगर कीमत उसी वक्त है कि जब उसके साथ ईमान शामिल हो। अगर नेक अमल में ईमान शामिल नहीं है तो कुदरत उसकी जज़ा नहीं देती, किस अंदाज से देगी। अजीब बात है, इरशाद होता है मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जिसने भी नेक अमल अंजाम दिया मर्दों में से या औरतों में से, मर्दों में से या औरतों में से। अजीब बात है, कभी सोचा कि जब एक बात कह दी मन अमिला सालिहन, जिसने भी नेक अमल अंजाम दिया, तो इस जिसमें तो औरतें भी हैं और मर्द भी है, मगर अलग से इसको बयान किया कि जिसने भी नेक अमल अंजाम दिया, चाहे वो नेक अमल अंजाम देने वाला मर्द है या नेक अमल अंजाम देने वाली औरत है। तो इसका मतलब ये है, कुरान अजीब है। फिर उसके बाद कहता है मन अमिला सालिहन, जिसने भी नेक अमल किया, जिसने भी नेक अमल अंजाम दिया, मिन ज़करिन और उन्सा, मर्दों में से या औरतों में से, वहुवा मोमिनुन, और वो नेक अमल करने वाला या नेक अमल करने वाली साहिबे ईमान है। तो अब कुरान का दावा यह है फलानुह्यियन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम उसे हयात तय्यबा अता करेंगे, हम उसे पाकीज़ा ज़िंदगी देंगे, हम उसे आखिरत की ज़िंदगी देंगे। यानी मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिनुन फलानुह्यियन्नहु हयातन तय्यबा, जो भी नेक अमल अंजाम देगा मर्दों में से या औरतों में से, तो कुरान का नज़रिया यह है फला वहुवा मुमिनुन, और वो मोमिन भी हो, फलानुह्यियन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसे हयात तय्यबा अता करेंगे। तो अब यहाँ पे एक बात तय हो जाती है कि अल्लाह हयात तय्यबा उसी को अता करेगा कि जो मोमिन होगा, गैर मोमिन को अता नहीं होगी। हयात तय्यबा मोमिन का मुकद्दर है, गैर मोमिन का मुकद्दर नहीं है।
सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आइए मेरे साथ रहें। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो भी नेक अमल अंजाम देगा, जो भी नेक अमल करेगा, जो भी अच्छाई अंजाम देगा, तो हमारा दावा ये है कि अगर वो साहिब ईमान है, अगर वो ईमानदार है, अगर वो मोमिन है या मोमिना है, फला नुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम उसे हयात तय्यबा अता करेंगे, हम उसे पाकीज़ा ज़िंदगी अता करेंगे। वला नज़्ज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसन मा कानू यअमलून, और उसके अमल का अजर वैसा देंगे, उससे बढ़ के देंगे जैसा वो अमल करता था। मगर शर्त यह है कि साहिब ईमान हो, साहिब ईमान हो, यानी साहिब ईमान को अमल की जजा मिलेगी, गैर मोमिन को अमल की जजा नहीं मिलेगी। तो ये तो अजीब बात हुई। तो जो नेक अमल अंजाम देगा मोमिन, उसे जजा मिलेगी, और जो नेक अमल अंजाम दे गैर मोमिन, उसको जजा नहीं मिलेगी। ये तो सीधी सी बात है, सामने की बात है कि जो नेक अमल करेगा मोमिन तो उसे जजा मिलेगी, और जो नेक अमल न करेगा उसे, यानी मोमिन होना शर्त है। मोमिन जब नेक अमल करेगा तो जजा दी जाएगी। अच्छा, गैर मोमिन अगर नेक अमल करे तो क्या खुदा उसकी जजा नहीं देगा? अगर न दे तो आदिल नहीं, लिहाजा वो उसके अमल की भी जजा देगा, वो उसके अमल की भी जजा देगा, मगर उसके अमल की जजा दुनिया में देगा, आखिरत में नहीं देगा। इसलिए कि दुनिया मोमिन के लिए भी है, आखिरत भी मोमिन के लिए है, और दुनिया काफिर के लिए है, मुनाफिक के लिए है। इसलिए कि ये जो अमल करता है दुनिया के लिए करता है, मोमिन जब अमल करता है तो आखिरत के लिए करता है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। नहीं, अजीब बात है। काफिर जब अमल करता है, मुनाफिक जब अमल करता है, मुश्रिक जब अमल करता है, गैर मोमिन जब अमल करता है, तो उसको जजा दुनिया ही में दे दी जाती है। और जब मोमिन जब अमल करता है तो उसकी जजा दुनिया में भी है और आखिरत में। मैं आयत पढ़ रहा हूं, फमिनन्नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया। परवर लोगों में ऐसे भी हैं कि जो कहते हैं कि परवरदिगार हमारे अमल की जजा इसी दुनिया में दे दे, हमें इसी दुनिया में दे दे। वमा लहु फिल आखिरत मिन खलाक, और आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं है, आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं है। यानी गैर मोमिन जब अमल करता है तो दुनिया के लिए करता है कि इसकी जजा हमें दुनिया में दे दे, हमें दुनिया में दे दे। और जब मोमिन अमल करता है तो इसके बाद की आयत है, फिर मुसलसल पढ़ रहा हूं, फमिनन्नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया, परवरदिगार हमें दुनिया में दे दे। जब लोगों में ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि परवरदिगार हमें दुनिया ही में अता कर दे। वमा लहु फिल आखिरत मिन खलाक, और आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं है। और इसी आयत के बाद कुरान आवाज देता है, कुरान फिर उसके बाद कहता है वमिनन्नासि मन यक़ूलु, और लोगों में ऐसे भी हैं मन यक़ूलु जो कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना व क़िना अज़ाबन्नार। और लोगों में ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि परवरदिगार हमें दुनिया में भी हसना अता फरमा, आखिरत में भी हसना अता फरमा, और हमें अज़ाब जहन्नम से बचा ले। यानी दो तरह के लोग हैं, कुछ तो वो है जो कहते हैं हमें दुनिया ही में दे दे, तो ऐसे लोगों को खुदा दुनिया में दे देता है। और जो लोग ये कहते हैं कि परवरदिगार रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, परवरदिगार हमें दुनिया में भी हसना अता फरमा, व फिल आखिरत हसना, और हमें आखिरत में भी हसना अता फरमा। दुनिया में भी हसना और आखिरत में भी हसना। और उसके बाद का टुकड़ा बड़ा अजीब है, वक़िना अज़ाबन्नार, और हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले। हमें दुनिया में भी हसना दे और आखिरत में भी हसना अता फरमा, और हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले, हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले। तो दो तरह के लोग हैं, कुछ वो हैं जो दुनिया के लिए अमल करते हैं, कुछ वो हैं जो आखिरत के लिए अमल करते हैं।
जो दुनिया के लिए अमल करते हैं उनकी जजा दुनिया ही में दे दी जाती है, और जो आखिरत के लिए अमल करते हैं उनकी जजा दुनिया में भी दी जाती है, आखिरत में भी दी जाती है, आखिरत में भी दी जाती है। और कमाल यह है, नेकी ये नहीं है, नेकी ये नहीं है कि इंसान उस नेकी को जाहिर कर दे। नेकी ये नहीं है कि इंसान उस नेकी को जाहिर कर दे, नहीं, जितना नेकी छुपाई जाएगी नेकी उतनी बुलंद होती जाएगी। इसलिए कि नेकी छुपने के लिए थोड़ी होती है, जितनी नेकी होगी, नेकी जितनी छुपाएंगे आपने किसी की मदद की, किसी की हेल्प की, आपने छुपा के मदद की थी, मगर कुदरत उसे जाहिर करके दम लेती है, अल्लाह उसे जाहिर करता है। अगर जाहिर न करे तो दुनिया में शौक नुसरत और मदद का शौक पैदा न हो, इसी से तो पैदा होता है। और याद रखें, इंसान का जिंदा रहना कमाल नहीं है। नहीं, लफ्ज़ संभालें और आप इसको महफूज रखें। इंसान का चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, यह कमाल की बात नहीं है। इंसान का खुद जिंदा रहना कमाल नहीं है। कमाल यह है कि इंसान दूसरों के लिए जिंदा रहे। अरे मैं क्या कह रहा हूं, कमाल यह नहीं है कि खाए पिए और गुजार के चले गए, नहीं, इंसान का कमाल यह है कि वो दूसरों के लिए जिंदा रहे, दूसरों के लिए जिंदा रहे। जुमला महफूज कीजिएगा कि तुम दूसरों की मदद करो ताकि तुम मदद के मोहताज ना रहो। हाय हाय हाय, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तुम दूसरों के काम आओ, तुम दूसरों की मदद करो। तुम अगर दूसरों की मदद करोगे तो तुम्हारा जिंदा रहना कमाल की बात है। अपने लिए जानवर भी जिंदा रहता है, मगर जानवर से बुलंद है इंसान, लिहाजा उसका कमाल यह है कि अपने लिए जिंदा न रहे बल्कि दूसरों के लिए जिंदा रहे। अगर दूसरों के लिए जिंदा रहेगा तो याद रखे, मरने के बाद भी दुआओं में याद रहेगा। अरे सलावत तो पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इंसान का चलना फिरना कोई कमाल की बात नहीं है, उठना बैठना कोई कमाल की बात नहीं है, खाना पीना कोई कमाल की बात नहीं है, बल्कि इंसान का जिंदगी देना कमाल की बात है। अगर वो किसी को जिंदा कर सकता है या रख सकता है तो ये उसका कमाल है, ये उसका कमाल है। याद रखें, मुर्दों से कोई नहीं मांगता। मैं क्या कह रहा हूं, मुर्दों से कोई नहीं मांगता और मुर्दों से कोई मांगता भी नहीं है और मुर्दा किसी को दे भी नहीं सकता। अमा देता वही है जो जिंदा होता है। अरे मैं क्या कह रहा हूं, देता वही है जो जिंदा होता है। शहीद के मजार पर आने वालों का ताता बता रहा है कि मांगना उनका काम है, देना इनका। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो है, अल्लाहु अकबर। मुर्दा से कोई मांगता भी नहीं है, मुर्दा से कोई मांगता भी नहीं है। और जो लोगों का नजरिया है, बरादरान इस्लाम का नजरिया है, हम भी उसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि मुर्दों से मत मांगो। वो कहते हैं कब्रों पर खड़े ना होना, क्यों? इसलिए कि ये मुर्दा हैं, मुर्दों से मत मांगो। अमा ये तो हम भी कहते हैं कि मुर्दों से, हाय हाय, अरे मैं क्या कह रहा हूं, मुर्दों से मांगना हराम है, ये तो हम भी कहते हैं। हम किसी मुर्दा से नहीं मांगते। और मगर एक फलसफा बड़ा अजीब है, सब मुर्दों से मत मांगो, कब्र पर खड़े हुए आप मांग रहे हैं, कब्र से मत मांगो। अम्मा हर कब्र में सोने वाला मुर्दा नहीं होता। अरे मैं क्या कह रहा हूं, हर कब्र में सोने वाला
मुर्दा नहीं होता। मुर्दा किसे कहते हैं? एक आदमी मर गया, हम आए, लोग आए, सलाम किया, सबने जवाब सलाम दिया, जो मुर्दा पड़ा था वो नहीं बोला। हमने कहा तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? किसी ने कहा ये जवाब नहीं दे सकता, ये मुर्दा है। तो इसके मानी ये हुए कि मुर्दा जवाब नहीं दे सकता, मुर्दा जवाब नहीं दे सकता। इस्लाम कहता है, सुन्नी शिया दोनों किताबों में है, इस्लाम कहता है कि जब कब्रिस्तान में जाओ तो कहो बुलंद आवाज से, अस्सलाम वालेकुम या अहलल क़ुबूर, ए साहिबान क़ुबूर तुम पर सलाम हो। अगर कब्र वाले जवाब नहीं दे सकते तो इन्हें सलाम करने का फायदा क्या है? अरे मैं क्या कह रहा हूं, अल्लाहु अकबर। इन्हें सलाम करने का फायदा क्या है? इसलिए कि हमारा सलाम करना है सुन्नत, जवाब देना है वाजिब। सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले जो है, फरमाया आपने मुर्दों से मत मांगो। कब्रिस्तान में जाते हैं बुलंद आवाज से तमाम सुन्नी शिया, बल्कि मैं अभी एक कब्रिस्तान में गया, बरादरान अहले सुन्नत के कब्रिस्तान है, उसमें एक दुआ लिखी हुई है। उस दुआ में ये है, यहीं से शुरू होती है कि जब कब्रिस्तान में दाखिल होना, जब कब्रिस्तान में जाओ तो इस तरह से कहो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, एक कब्रों वालों तुम पर सलाम हो। अगर ये सलाम का जवाब देने के काबिल नहीं है तो इन्हें सलाम क्यों किया जा रहा है? इसके मानी है कि कब्रिस्तान में सोने वाले सभी मुर्दा नहीं है, हो सकता है कोई एक शहीद सो रहा हो। अरे नहीं नहीं नहीं, अल्लाह अकबर, मैं अजीब बात कह रहा हूं। हो सकता है कि कोई शहीद सो रहा हो, मुर्दा को सलाम नहीं हो सकता और ना मुर्दा जवाब दे सकता है। जवाब कौन देगा? जो जिंदा होगा। इस्लाम का बानी सरकार दो आलम ने फरमाया, कब्रिस्तान में जाओ तो बुलंद आवाज से कहो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। ये कब्रिस्तान भरा हुआ है, कब्रिस्तान भरा हुआ है, वहां सलाम किया। अब पता नहीं किसने जवाब दिया और किसने नहीं दिया। अगर किसी ने नहीं दिया, हाय हाय, तो मुर्दा है, और अगर बोल जाए तो जिंदा है। बाप की आवाज पर अगर बोल गया तो जिंदा नहीं। मैंने बहुत जल्दी बात कह दी है। बाप ने, बेटा अलग कमरे में सो रहा था बीवी बच्चों के साथ, बाप ने बाहर से आवाज दी, बेटा। रात का सन्नाटा था। अब देखना यह है बेटा उठता है कि नहीं उठता। अगर उठ जाए तो जिंदा, मैं क्या कह रहा हूं, उठ जाए तो जिंदा, ना उठे तो जिंदा नजर आ रहा है, जिंदा नहीं है। अरे जो बाप के काम ना आ सके वो किसी के काम क्या आएगा? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहु अकबर। माँ ने आवाज दी, बेटा नहीं उठा। लोग कहते हैं ये जिंदा है, ये जिंदा नहीं है, जिंदगी के आसार इसमें नहीं है। अगर माँ बाप की आवाज पर उठ जाए, अपने आराम को त्याग दे और तज दे, तो समझ लो कि ये जिंदा है। इसलिए कि जिंदा उसी को कहते हैं जो किसी को कुछ दे सकता हो। अरे नहीं, गौर नहीं किया आपने, जो किसी को कुछ दे सकता हो। आपने देखा होगा कि जब गांवों में जाएंगे आप तो कुछ ज़मीनें होती हैं जिनमें खेती होती है, बोया जाता है, और कुछ ज़मीनें होती हैं जो बंजर पड़ी हुई होती हैं। बंजर ज़मीन और खेती वाली ज़मीन, खेती वाली ज़मीन के अंदर अनाज बोया जाता है, बंजर ज़मीन में अनाज नहीं बोया जाता। हमने कहा तुम जब इसमें बो रहे हो तो ये टुकड़ा पड़ा है, इसमें भी बो दो। उन्होंने कहा नहीं, ये जमीन इस लायक नहीं है कि कुछ दे सके। अरे मैं क्या कह रहा हूं, ये जमीन इस लायक नहीं है कि कुछ दे सके। तो अब जो दे ना सके उसको कहते हैं कि ये बंजर जमीन है, ये मुर्दा जमीन है।
कुरान कहता है युहयिल अर्ज़ बादा मौतिहा, खुदा मुर्दा ज़मीन को उसकी मौत के बाद जिंदा करता है, मरी हुई ज़मीन को जिंदा करता है, मुर्दा ज़मीन को जिंदा करता है। हमने किसी किसान से पूछा कि मुर्दा ज़मीन कौन सी होती है, जिंदा ज़मीन कौन सी होती है? क्या जिंदा ज़मीन वो है कि जिसमें अनाज बोया जाता है, और मुर्दा ज़मीन वो है कि जिसमें अनाज नहीं बोया जाता। हमने कहा क्यों नहीं बोते? क्या उसमें इसलिए बोते हैं कि वहां मिलने की उम्मीद है, और इसमें इसलिए नहीं बोते कि इससे मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। तो एक बात तय हो गई, मुर्दा वो है जो किसी को कुछ दे ना सके, जिंदा वो है जो किसी को कुछ दे सके। तो ऐसे जिंदा, ऐसे मुर्दा कि जो जिंदा नजर तो आते हैं मगर किसी को देने की सलाहियत नहीं रखते, ये बज़ाहिर जिंदा है मगर मुर्दों में शुमार होता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। युहयिल अर्ज़ बादा मौतिहा, खुदा मुर्दा जमीन को उसकी मौत के बाद जिंदा करता है। यानी मरी हुई, बंजर, उफ्तादा जमीन, कल्लर, उस जमीन के अंदर दाना नहीं बोया जाता, इसलिए कि उससे मिलने की कोई उम्मीद, उससे रिटर्न नहीं है। जहां रिटर्न नहीं होता वहां इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता। अरे मैं क्या कह रहा हूं, इन्वेस्ट तो वही करेंगे जहां से रिटर्न होगा, जहां से रिटर्न नहीं है उसमें कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अल्लाह ने आवाज दी, तुम हमारे यहां हमारे बैंक में अपनी नेकियों को जमा करते रहो, थोड़ी नेकी करना तुम्हारा काम है, इसको बढ़ा के देना हमारा काम है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए बहस है, बड़ी अजीब बहस है कि अजीब अंदाज में मुर्दा और जिंदा, जो किसी को दे ना सके वो मुर्दा, और जो दे दे वो जिंदा। मैंने अभी अर्ज किया कि शहीद जिंदा है, शहीद जिंदा है, शहीद के यहां आते हैं, मुर्दों के यहां कोई नहीं जानता, कोई मुर्दों के यहां जाना पसंद ही नहीं करता, इसलिए कि मुर्दों से मांगना हराम है। अरे नहीं, गौर नहीं किया, मुर्दों से मांगना हराम है, और जैसे मुर्दों से मांगना हराम है वैसे शहीदों से न मांगना। हाय हाय, शहीद से मांगो, शहीद से मांगो, इसलिए कि ये वो जिंदगी गुजार के गए कि जो इस्लाम के उसूलों पर है, जो इस्लाम के उसूलों पर है, जो इस्लाम की बुनियादों पर है। शहीद ने अपनी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारी, जिंदा करके गए, मुर्दा कदरों को जिंदा करके गए। आगरा जैसी जगह जहां पर नामो निशान नहीं था, ऐसी जगह पर कयाम करके दीन को फैलाना, ये दीन के लिए काम नहीं था तो और क्या था? याद रखो, अपने लिए काम करना और बात है, अल्लाह के लिए काम करना और बात। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब आइए, तुम मन जा बिल हसनत फलहु अश्रु अमसालिहा, जो कोई नेकी करेगा, कुरान कहता है कि हम उसकी नेकी को बढ़ा के कितनी देंगे? 10। अच्छा, कुरान मजीद का चाहे शिया तर्जुमा हो चाहे सुन्नी तर्जुमा हो, सब के सब एक ही तर्जुमा करते हैं, और वो तर्जुमा यही है, नेकी। इस आयत का जब तर्जुमा देखेंगे, सुन्नी तर्जुमा भी शिया तर्जुमा भी, तो आपको नेकी ही मिलेगा कि जो एक कोई नेकी करेगा खुदा 10 देगा। मैं कहता हूं नेकी का तर्जुमा या हसना का तर्जुमा नेकी, नेकी। कुरान क्या कहता है? रब्बना आतैना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, परवरदिगार हमें दुनिया में भी हसना दे, हमें आखिरत में भी हसना दे। अच्छा, हसना का तर्जुमा अगर नेकी करें तो आप इसका तर्जुमा कीजिए, परवरदिगार हमें दुनिया में भी नेकी दे और आखिरत में भी नेकी दे। तो सवाल यह पैदा होता है कि आदमी नेकी उसी वक्त तक कर सकता है जब तक जिंदा है, मरने के बाद तो मोहताज हो जाता है, मरने वाला मोहताज होता है। हम फातिहा पढ़ेंगे तो उसे फातिहा मिलेगा, मजलिस करेंगे तो उसे मजलिस मिलेगी, वरना वो खुद नहीं कर सकता।
यानी मरने के बाद मुर्दा मोहताज है। तवज्जो है, कुरान क्या कहता है? रब्बना आतैना फिद दुनिया हसना, परवरदिगार हमें दुनिया में भी हसना दे, व फिल आखिरत हसना, और हमें आखिरत में भी हसना अता फरमा, वक्किना अज़ाबन नार। और इसी देखिए लफ्जों को महसूस कीजिएगा, नतीजा हाजिर करूंगा। वक्किना अज़ाबन नार, और इसी हसना के बदौलत हमें जहन्नम से बचा ले। अब तर्जुमा कीजिए, परवरदिगार हमें नेकी अता फरमा दुनिया में भी और आखिरत में भी। जबकि मरने वाला कोई नेकी कर नहीं सकता, और कुरान कह रहा है कि आखिरत में भी ताल्लुक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई ऐसी नेकी है कि जिसका ताल्लुक दुनिया से भी है और आखिरत से भी है। तो अब हसना को जरा सा रोकिए। लोग तर्जुमा करते हैं आमतौर पर नेकी। मौलाना मैं एक तर्जुमा गुजारिश करता हूँ, आप बुजुर्ग हैं तो तर्जुमा हाजिर कर रहा हूँ, खुदा करे कि ये तोहफा हो जाए और काम आ जाए और मरने वाले के इसाले सवाब के लिए बेहतरीन चीज़ हो जाए। नेकी का तर्जुमा, हसना का तर्जुमा क्या किया है? नेकी। अगर इसको नेकी ही करें, इसका तर्जुमा नेकी किया जाए तो इसका ताल्लुक दुनिया से तो है मगर आखिरत से नहीं है। मरने वाला अपने लिए कोई नेकी नहीं कर सकता, मगर ये कोई ऐसी चीज है कि जिसे जिंदा भी कर सकता है, मुर्दा भी कर सकता है। अरे तवज्जो तो फरमाए, जिंदा भी अंजाम दे सकता है और मुर्दा भी अंजाम दे सकता है। तो हसना का तर्जुमा आमतौर पर हसना है। मैं हसना तर्जुमा नहीं करता, मैं नेकी तर्जुमा नहीं करता, इसलिए कि सब ने इसका नेकी तर्जुमा किया है। मैं हसना को हसना रखता हूं। परवरदिगार हमें दुनिया में भी हसना दे, हमें आखिरत में भी हसना दे, और इसी हसना की बदौलत हमें जहन्नम की आग से बचा ले। तो अब हसना को कुरान में तलाश करो और हदीस में। अरे सलावत तो पढ़े मोहम्मद, तवज्जो फरमाए। अब इस हसना को हदीस रसूल में तलाश करो, हदीस रसूल में तलाश करो, कुरान में तलाश करो और ढूंढो कि हसना कहते किसको है। मैं कहता हूं नेकी हसना नहीं है, हसना का तर्जुमा नेकी नहीं है, हसना का तर्जुमा बस हसना है। हसना का तर्जुमा सिर्फ और सिर्फ हसना है। तो कलाम रसूल में ढूंढो हसना, आपको मिलेगा। हदीस पढ़ रहा हूं जिसे सुन्नी शिया उलमा ने लिखा, हुब्बो अलीयिन हसना। अरे मैं क्या कह रहा हूं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाय हाय, तवज्जो है ना आपकी। हुब्बो अलीयिन हसना, अली की मोहब्बत हसना है, अली की मोहब्बत हसना है। तो जब हसना का तर्जुमा अली की मोहब्बत किया जाएगा तो यही तो वो चीज है जो दुनिया में भी काम आती है, आखिरत में भी काम आती है। अल्लाहु अकबर, तवज्जो है। बात को आगे बढ़ाया जाए। हुब्बो अलीयिन हसना, अली की मोहब्बत हसना है, अली की मोहब्बत हसना है। खुदा की कसम, इस आयत के आखिरी टुकड़े का मजा ही नहीं आएगा अगर हसना का तर्जुमा मोहब्बत अली ना करें। यानी हसना अली को कहते हैं, हसना अली को कहते हैं। हुब्बो अलीयिन हसना, अली की मोहब्बत हसना है, अली की मोहब्बत हसना है। तो यही तो वो हसना है जो दुनिया में भी काम आता है और अरे जिंदाबाद, ये दुनिया में भी काम आता है और आखिरत में भी काम आता है। और अगला टुकड़ा आयत का जो वक्किना अज़ाबन नार, और हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले। अब इसी मोहब्बत के सबब तो जज़ा अजाब से बचेंगे, वरना अमल का कितना करते जाओ, जब तक ईमान नहीं होगा अमल की कोई हैसियत नहीं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। हुब्बो अलीयिन हसना, अली की मोहब्बत
हसना है। अली की मोहब्बत को सरकार दो आलम ने फरमाया ये हसना है। ये हदीस ज़रा आगे तक है, मैं अगला टुकड़ा नहीं पढ़ूंगा, भाई यहीं तक पढ़ रहा हूँ। अली की मोहब्बत हसना है, हसना है। वक्तुब लना फी हाज़िही दुनिया हसना व फिल आखिरा, परवरदिगार हमारे लिए दुनिया में भी हसना लिख दे और आखिरत में भी हसना लिख दे। परवरदिगार हमें दुनिया में भी अली की मोहब्बत पे कायम रखना और आखिरत में जब उठाए तो अली की मोहब्बत पे उठाना। इसलिए कि कुरान कभी इसे हसना कहता है, कभी खैर कहता है। सरकार ने कभी इसे हसना कहा और कभी इसे खैर कहा, कभी हसना कहा और कभी खैर कहा। हम लोग क्या कहते हैं, परवरदिगार खातिमा बखैर हो, खातिमा बखैर हो। जिंदगी कैसी गुजरी है और कैसी गुजारी है, बहस ये नहीं है। बहस ये है कि जब मौत आए तो खैर पर आए। अरे जुमला है, मौत आए तो खैर पे आए, खातिमा बखैर हो जाएगा अगर खैर पे आ जाए। अमा ये खैर क्या है, कहा अली की मोहब्बत ही तो खैर है। हाय हाय, अली की मोहब्बत ही तो खैर है। अगर यकीन ना आए तो चादर तथहीर के करीब जाके देखो। हाय हाय, मैं क्या कह रहा हूं, चादर तथहीर के करीब जाके देखो। जब उम्मे सलमा चादर के करीब गई तो पैगंबर ने कहा अन्नके अलल खैर, तुम खैर पर तो हो। हाय हाय, तुम खैर पर तो हो। अल्लाह ने कयामत तक के लिए फैसला कर दिया, जब खैर वाली बीवी चादर में नहीं जा सकती। हाय हाय, सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अली हैदर हैदर, अल्लाहु अकबर। मुर्दाबाद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, परवरदिगार हमें दुनिया में भी हसना अता फरमा। मोहब्बत हैदर हमें अता फरमा दुनिया में भी। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, हमारे छठे इमाम फरमाते हैं, नमाज सुबह के कुनूत में मुस्तकिल एक दुआ पढ़ा करते थे। हम शियों को भी चाहिए कि उस दुआ को पढ़ें। एक दुआ है मौला की जो मुस्तकिल पढ़ा करते थे। सादिक आले मोहम्मद अपने सुबह के कुनूत में फरमाते थे अल्लाहुम्मा अहयैना अला मा अहयैता अली इब्न अबी तालिब व अमितना अला मा माता अली इब्न अबी तालिब। परवरदिगार हमें उस पर जिंदा रखना जिस पर अली इब्न अबी तालिब को जिंदा रखा, हमें उस पर मौत देना जिस पर अली इब्न अबी तालिब को मौत आई। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा अहयैना अला, परवरदिगार हमें दुनिया में भी हसना अता फरमा, परवरदिगार हमें आखिरत में भी हसना अता फरमा, और इसी हसना की बदौलत हमें जहन्नम के अजाब से नजात दे दे, जहन्नम के अजाब से बचा ले। अजाब से बचाने के लिए एक ही चीज़ है जिसे हसना कहा जाता है, और इसी को खैर कहा, इसी को खैर कहा। और किस अंदाज से कहा कि ए उम्मे सलमा तुम खैर पर तो हो, मगर चादर में आने की इजाजत नहीं है। और यह भी अल्लाह का एहतमाम था कि परवरदिगार आलम ने एक रोज जलसा तत्हीर मुनक़िद किया। अरे मैं क्या कह रहा हूं, जलसा तत्हीर मुनक़िद किया, और उस जलसे में उन सबको बुला लिया जो ताहिर थे, पाक थे, ताकि कयामत तक के लिए फैसला हो जाए अहले बैत घर वाले नहीं होते, चादर वाले होते। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मेरा आपसे सवाल है, आपसे मेरा सवाल है कि ज़रा फैसला करके बताएं कि गदीर में एक आवाज़ हैया अला, हैया अला, आओ अमल खैर की तरफ,
आओ अमल खैर की तरफ। याद रखें, इबादत की अजान और है, विलायत की अजान और है। अरे मैं क्या कह रहा हूं भैया, सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तवज्जो है। हैया अला खैरिल अमल, आओ अमल खैर की तरफ। शायद ये जलसा करना खैर हो, सबको बुलाना खैर हो, पीछे वालों का इंतजार करना खैर हो, आगे वाले को पलटाना खैर हो। क्या ये सब खैर नहीं है? खैर तो वो है जो मिंबर से बुलंद होगा। खैर वो है, हर चीज खैर नहीं होती। ये मुकद्दमा खैर है, खैर नहीं है। अरे सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हय्या अला खैरिल अमल। रोज जो बिलाल अजान कहते थे वो कहते थे अल्लाहु अकबर, और आज जो अजान कही जा रही है वो हय्या अला खैरिल अमल, आओ अमल खैर की तरफ, आओ अमल खैर की तरफ। पैगंबर ने गदीर में इस अजान के बाद जो मिंबर सजाया, और कमाल यह है कि मिंबर बनाने का हुक्म दिया कि पलाने शुतर का मिंबर बनाओ, मिंबर बनाओ, मिंबर लाओ। असहाब ने कहा सरकार मिंबर कहाँ है? मिंबर तो मदीने में है, यहां मिंबर कहाँ है? तो सरकार ने कहा ठीक है, मिंबर नहीं है जैसे हम कह रहे हैं, हाय 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 हाय, वैसे मिंबर बनाओ। पालाने शुतर का मिंबर बनाओ, पालाने शुतर का मिंबर बनाओ। अमर दो ही तो काम हुए हैं जो यादगार हैं, एक नूह का कश्ती बनाना, हाय हाय, और एक मोहम्मद का मिंबर बनवाना। वो भी नजात का बाइस, ये भी नजात का बाइस। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहु अकबर। मिंबर बनाओ, मिंबर बनाओ। अच्छा, ये मिंबर बनाने के लिए बैठे, पाला ने शुतर का मिंबर बनाया। सरकार ने कहा खबरदार, याद रहे मिंबर बनाना, इससे ज्यादा की इजाजत नहीं है। अरे ने गौर नहीं किया, मिंबर बनाना, साहिब मिंबर न बनाना। हाय हाय, साहिब मिंबर हम देंगे, नया मिंबर होगा, नया ऐलान होगा। हम तुम्हें साहिब मिंबर देंगे, हम तुम्हें साहिब मिंबर देंगे। कमाल की बात है कि आज मिंबर गदीर से चल के आज़ाखानों में आ गया, गदीर से चल के आज़ाखानों में आ गया। हर एक के पास मिंबर नहीं है, हर एक के पास मिंबर नहीं है। और अली को छोड़ने वाले मिंबर पर कहें तो क्या कहें? अरे ने गौर नहीं किया, मिंबर पर कहें तो क्या कहें? नमाज के बाद मुंह फेर के बैठ जाना और बात है, मिंबर पे बुलंद हो के फज़ाइल अहले बैत पढ़ना और बात है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मिंबर बनाया, सरकार ने मिंबर बनवाया। रफिया शबनम आबिदी का एक शेर सुन लें, जिंदा रहने वाला शेर है, जिंदा रहने वाला शेर। रफिया शबनम आबिदी प्रोफेसर फरमाती हैं कि मस्जिदों की सीढ़ियों पर बैठने वाले फकीर, वह दूसरा मिसरा कयामत का है। मस्जिदों की सीढ़ियों पर, फिर सुन ले मिसरे को, मस्जिदों की सीढ़ियों पर बैठने वाले फकीर, क्या खबर थी एक दिन मिंबर उठा ले जाएंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हय्या अला खैरिल अमल, कभी हसना कहा और कभी खैर का। कभी कभी हमारे यहाँ बच्चे और कुछ बुजुर्ग भी बिदकने लगते हैं जब उनसे कहा जाए अरे जब मर गए हैं कहो तो गवाही में तुम्हारा नाम लिख दूं। नहीं, हमारा नाम नहीं लिखिएगा, हमने इन्हें नमाज पढ़ते नहीं देखा। अच्छा, आपका नाम नहीं लिखेंगे? हाय हाय, हम आपका नाम नहीं लिखेंगे।
इसलिए कि आपने नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। मगर ये बताइए, खैर करते देखा कि नहीं? आपने इसे खैर करते हुए देखा कि नहीं? इसके मानी ये नहीं है कि आप नमाज न पढ़िएगा। नमाज मैं भी पढ़ता हूं, हर मुसलमान को पढ़ना चाहिए, और हुसैनी को तो ज्यादा पढ़ना चाहिए। अरे मैंने बहुत बड़ी बात कही है, जो हुसैन वाला हो उसे नमाज ज्यादा पढ़ना चाहिए, इसलिए कि नमाज उसकी पहचान है, वो नमाज की पहचान है। अरे अल्लाह अकबर, मैंने बड़ी अजीब बात कही है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जुमला आपके हवाले कर देते हैं। वो नमाज की पहचान है और नमाज उसकी पहचान है, उसको ज्यादा नमाज पढ़ना चाहिए दूसरों के मुकाबले में। जो हुसैन वाला है, जो हुसैन हुसैन करता है, उसे ज्यादा नमाज पढ़ना चाहिए, इसलिए कि उसके यहाँ एक खास चीज ये है कि जब वो नमाज पढ़ता है तो कुछ रख के पढ़ता है। अरे ने गौर ही नहीं किया मैं क्या कह रहा हूं। वो कुछ रख के पढ़ता है। उस कुछ को क्या कहते हैं? उसे बहुत कुछ कहते हैं। वो रख के पढ़ता है। मुल्ला काशानी का एक नाम सुना होगा, साहिब तफसीर हैं, और मुल्ला काशानी की बेनुक़त तफसीर भी है उनकी, और बहुत किताबें हैं। मुल्ला काशानी का एक वाक़या है, वो मैं आपके हदिया समात कर रहा हूँ, और उसको महसूस कीजिएगा, महसूस करने की चीज़ है। इस्लामी हुकूमत थी, मुसलमान बादशाह था। एक नसरानी आया और उस नसरानी ने आके कहा कि मुझसे बड़ा इल्म नुजूम का जानने वाला कोई नहीं है। मुझसे ज़्यादा इल्म नुजूम का जानने वाला कोई नहीं है। हुकूमत में किससे लोग उलमा वगैरह 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 आए और उनसे पूछा गया, और उन्होंने कहा कि तुझसे बड़ा जानने वाला नहीं। उसने कहा मुझसे बड़ा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तवज्जो है? मुझसे बड़ा इल्म नुजूम का जानने वाला रूए जमीन पे कोई नहीं है। जब सब आजिज आ गए तो मुल्ला काशानी के पास बादशाह वक्त ने कासिद भेजा। मुल्ला काशानी शिया है। कासिद भेजा कि ए मुल्ला दरबार में आओ। काशानी साहब दरबार में आए, और जब दरबार में, अच्छा मुल्ला के मानी वो नहीं है छोटा मोटा, हाँ हमारे यहाँ मुल्ला इतना घटिया बना दिया कि जिसने दाढ़ी रख ली, हाय हाय। हमारे एक उस्ताद थे ईरान में, वो कहा करते थे, किसी की जो बहुत आलिम का तस्करा करते थे, वो मुल्ला बूद, वो बहुत बड़ा आलिम था। मुल्ला बहुत बड़ा आलिम, मुल्ला बहुत बड़ा आलिम, अल्लामा से भी आगे है। मुल्ला बहुत बड़ा आलिम। तो मुल्ला काशानी को जब बुलाया गया तो मुल्ला साहब पहुंचे और उन्होंने कहा बादशाह मुझे क्यों बुलाया है? कहा बात यह है, इस्लाम पर वक्त पड़ा है, अमा तुम्हारी हुकूमत पे वक्त है। हाय हाय, इस्लाम पर वक्त नहीं है। इस्लाम को तो बचाने वाला बचा गया। तो कह रहे अच्छा बताओ क्या बात है? कह लगे हमारे दरबार में एक नसरानी आया है और जो कह रहा है कि मुझसे बड़ा कोई इल्म नुजूम का जानने वाला नहीं है। मुल्ला ने कहा कहाँ है वो? कह लगे वो सामने है। मुल्ला उसके पास पहुंचे और पहुंच के पूछा कि सुना है कि तुम्हारा दावा है कि इल्म नुजूम का जानने वाला तुमसे बड़ा कोई नहीं है। उसने कहा हाँ, रूए ज़मीन पर मुझसे बड़ा, हाय हाय, इल्म नुजूम का जानने वाला नहीं है। तो मुल्ला कहते हैं कि तुम तो मुझे जाहिल नजर आता है। वो कहता मुल्ला मैंने तुम्हारे इल्म का शोरा सुना था, मगर तुम तो बदअखलाक हो, तुम कह रहे हो मुझे कुछ नहीं आता। मुल्ला ने पलट के कहा जो अपने आलिम होने का दावा करे वो जाहिल नहीं है तो और क्या है? अरे सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हाय हाय, तवज्जो फरमाए। इल्म का तो कमाल है, जितना आलिम होता जाता है उतना ही मुनकसिरुल मिजाज हो जाता है, खुद को तालिबे इल्म समझता है। कहा क्या बात है? तुझसे बड़ा कोई जाहिल नहीं है।
कह रहे नहीं, मैंने तुम्हारे इल्म का शोरा सुना था और आज पता चला कि तुम बदअखलाक भी हो। मुझसे बड़ा वाकई इल्म नुजूम का जानने वाला कोई नहीं है। बस मुल्ला काशानी ने अपनी कबा में हाथ डाला, हाथ डाल के कोई चीज निकाली और मुट्ठी में भींच के कहा, बता अगर तू इल्म नुजूम का इतना बड़ा आलिम है तो बता मेरी मुट्ठी में क्या है। अरे नहीं, गौर तो करे मैं क्या कह रहा हूं। बता बता मेरी मुट्ठी में क्या है। उस नसरानी ने कभी मुट्ठी को देखा, कभी जमीन को देखा, कभी आसमान को देखा। मुल्ला ने चोट की, तू तो कहता था बहुत बड़ा आलिम है और तू इतनी सी बात नहीं बता रहा है कि मेरी मुट्ठी में क्या है, तो आसमान की बात क्या बताएगा। तो वो पलट के कहता है, मुल्ला ऐसा नहीं है कि मुझे पता ना हो तेरी मुट्ठी में क्या है, मगर सोच ये रहा हूं कि जो चीज मरने के बाद भी किस्मत वालों को मिलती है तुझे जिंदगी में कैसे मिल गई। हाय हाय, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जो चीज मरने के बाद भी साहिबान नसीब को मिलती है, किस्मत वालों को मिलती है, तुझे जिंदगी में कैसे मिल गई। मुल्ला ने कहा, बता, पहेलियां नहीं है, ये बता मेरी मुट्ठी में क्या है। तो वो कहता है कि मेरा इल्म कहता है कि तेरी मुट्ठी में खाके बहिश्त है। अरे कहां है, खुदा की कसम कहां है। मेरा इल्म कहता है कि तेरी मुट्ठी में जन्नत की खाक है, खाके बहिश्त है। मुल्ला ने हाथ को खोला, तेरा इल्म कहता है खाके बहिश्त है, ये तो तुरबते हुसैन की मिट्टी है कि जिस पे मैं सजदा किया करता हूं, जिस पे मैं सजदा करता हूं। बता, तो तेरा इल्म गलत है। पलट के कहता, मुल्ला मेरा इल्म गलत नहीं है, अकीदा गलत हो सकता है। हाय हाय, अल्लाहु अकबर, मेरा इल्म गलत नहीं है। मुल्ला ने कहा, सोच वो अजीम कितना अजीम होगा हुसैन कि जिसकी तुरबत की मिट्टी भी जन्नत की मिट्टी है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आप उसको रख के सजदा करते हैं सामने, खाके करबला सजदगाह है, सजदगाह पर सजदा करते हैं। आपके सजदे खाक पर नहीं है, खाके बहिश्त पर हैं, खाके बहिश्त पर सजदा कर रहे हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हुसैन वालों को नमाज और ज्यादा पढ़ना चाहिए कि जो चीज मरने के बाद भी किस्मत वालों को मिलती है, हुसैन वालों को जिंदगी में खुदा ने अता कर दी है। हुसैनी बनो। तो मैं क्या कह रहा था, मैं अर्ज कर रहा था कि नमाज सरमाया है, नमाज सरमाया है, बिलाशुबा सरमाया है, मगर विलायत अली के बगैर नहीं है। हाय हाय, विलायत अली अलैहिस्सलाम के बगैर नहीं है, मोहब्बत अली अलैहिस्सलाम के बगैर नहीं है। बहुत बड़ा सरमाया है। तो अर्ज बहुजूर बात यह हो रही थी कि ये जन्नत की मिट्टी और आपको खैर की तरफ रहना है, खैर की तरफ रह। हमने नमाज पढ़ते नहीं देखा, हमारी गवाही मत लिखना, हमारी गवाही मत लिखना। अमा गवाही आपसे कम मांगी जा रही है कि नमाज की दो। गवाही यह है कि यह अली वाला था कि ना था। अगर अली वाला था तो गवाही दो, यही खैर है, यही हसना है, यही खैर तो है। वरना हम जब नमाज मैयत पढ़ते, मौलाना तशरीफ रखते हैं, और ये बात अजहर मिन अश-शम्स से बड़ी अजीब बात है, जब हम नमाज मैयत पढ़ते हैं तो नमाज मैयत की आखिरी तकबीर है, आखिरी दुआ। उस दुआ में क्या पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, परवरदिगार हम इससे सिवाय खैर के कुछ नहीं जानते। अरे नहीं, अरे मैं क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, हम इससे सिवाय खैर के कुछ नहीं जानते। अच्छा, जो जिसकी नमाज पढ़ रहे हैं आप इसको जानते नहीं हैं कि झूठा था, मजे का, सलीके से झूठ बोलता था, हाँ बहुत
बुरे काम भी करता था, मगर यहां अल्लाह के रूबरू खड़े होके कह रहे हैं ला नालमु मिन्हु इल्ला खैरा, हम परवरदिगार इससे खैर के अलावा कुछ नहीं जानते। व अंता आलमु बिही मिन्ना, और हमसे ज्यादा तू जानता है। अरे मैं क्या कह रहा हूं, हमसे ज्यादा तू जानता है। हम तो इतना जानते हैं ये गुलाम हैदर कर्रार आया है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, जो हसना करेगा, जो हसना करेगा उसे 10 नेकियां, 10 हसना मिलेंगे उसी के जैसे। जो एक किया है उसी के जैसे 10 नेकियां मिलेंगी। आज की ये मजलिस शहजादे की इसाले सवाब की मजलिस है, बरसी की मजलिस है। जवानुल उम्र नौजवान था, वो दुनिया से चला गया। छोटे छोटे बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं, जाने वाला याद आता है। वो किस कदर जब हम आते थे तो कितना खुश होता था। हमारे सामने इस कैंपस के कितने लोग गुजर गए। खुदा गरीक़ रहमत करे, जवार अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में जगह अता फरमाए। खुदा शहजादे को भी जवार हज़रत अली अलैहिस्सलाम में जगह अता फरमाए। जवान था, आज़ादार था, अज़ाए हुसैन में पेश पेश रहता था और यही उसकी पहचान थी। एक बात और मैं कहूँ कि ये इतना मजमा आज आया है, शहर से भी आए हैं, यहाँ के भी हैं, आस पास से भी आए हैं। ये मजलिस हुसैन का सदका है और शहजादे की मोहब्बत है कि सब जमा हो गए उसके बच्चों को पुरसा देने के लिए, उसके बच्चों को संभालने के लिए, ताकि उसके बच्चों को ये एहसास न रहे वो अकेले रह गए हैं। ये बच्चे खुशनसीब हैं कि इतने मोहब्बत करने वाले मिल गए। अरे ज़रा करबला में चले जाइए, जहां सैयद सज्जाद हैं, बाबा का सर कलम हो चुका है। सैयद सज्जाद कोई पुरसा देने वाला न था, बल्कि सैयद सज्जाद जब बाबा को रोते थे तो ताजियाने लगते थे। आपकी आवाजें बुलंद हो गई। परवरदिगार इन आवाजों को सलामत रखना। परवरदिगार हुसैन पर रोने वालों को सलामत रख। ये हसना है और ऐसी नेकी है कि इसी रोने का तकाजा किया था एक कोख जली माँ ने। उस कोख जली माँ ने ये तकाजा किया था, हुसैन अभी चंद घंटों के हैं, रसूल ने आगोश में लिया, लेकिन जैसे पैगंबर ने आगोश में लिया रसूल के आंसू निकल आए। फातिमा ने कहा बाबा ये तो खुशी का मौका है, खुदा ने बेटा अता किया है। भाई एक मरतबा पैगंबर तड़प के कहते बेटी मैं मुस्तकबिल को देख रहा हूँ, जब मेरा हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा खाको खून में गलता मैदान करबला में पड़ा होगा, अपने साथियों के साथ शहीद किया जाएगा। फातिमा जहरा तड़पी और तड़प के कहा बाबा बाबा क्या मेरा लाल प्यासा मारा जाएगा? हाँ बेटी तेरा लाल हुसैन ये बच्चा मेरे दीन को बचाने के लिए कत्ल किया जाएगा। फातिमा जहरा ने बिलक के कहा बाबा जब मेरा हुसैन शहीद होगा तो क्या आप मौजूद होंगे? पैगंबर ने जवाब दिया बेटी हम ना होंगे। जनाब फातिमा ज़हरा ने एक और सवाल किया बाबा आप नहीं होंगे तो क्या इनके बाबा अली होंगे? क्या बेटी वो भी नहीं होंगे? फिर एक सवाल किया बाबा क्या इनके भाई अली होंगे? क्या बेटी वो भी नहीं होंगे? तो अब तारीख कहती है, फातिमा कहती है बाबा क्या मैं कोख जली मां होंगी? क्या बेटी तुम भी नहीं होगी? तो अब तड़प के फातिमा बेहोश हो गई। कहा बाबा मेरे लाल पर रोएगा कौन?
ए बीबी आ जाइए, ये हुसैन के आज़ादार बैठे। बाबा मेरे लाल पर रोएगा कौन, ये कह के फातिमा बेहोश हो गई। रसूल पर वही आई, फरिश्ता आया, ए मेरे हबीब फातिमा को होश में लाओ और बता दो कि हमने कौम को पैदा किया है, करार दिया है कि जिसके जवान हुसैन के जवानों पर रोएंगे, जिसके बूढ़े हुसैन के बूढ़ों पर रोएंगे, जिसकी औरतें उसकी औरतों पर रोएंगी, जिसके बच्चे हुसैन के बच्चों पर रोएंगे। अरे तुम ही हो वो दुआए फातिमा जहरा। अरे रो, गरीब पर रो, उस पर रो जिसका कोई रोने वाला न था। बुजुर्गों से सुना है, उनकी तासी में पढ़ रहा हूं, और बुजुर्ग पढ़ते हैं कि जब मजलिस बर्पा होती है तो दो बीबियां आती हैं, एक बुजुर्ग है और एक बच्ची है। जब बच्ची रोते हुए मोमिनों को देखती है तो कहती है अम्मा ये किसके मातमदार हैं, ये किसके रोने वाले हैं। तो वो बीबी इस बच्ची के सर पर हाथ रख के कहती है सकीना ये तेरे बाबा के आज़ादार हैं, ये तेरे बाबा के रोने वाले हैं। तो बच्ची कदमों से लिपट के कहती है अम्मा काश ये करबला में होते। अरे फातिमा का लाल आवाज दे रहा था हल मिन नासिरिन यंसुरुना, कोई है जो मदद करने वाला है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शहजादे के भाई आज शहजादे की मजलिस कर रहे हैं, आप उन्हें पुरसा दे रहे हैं, सारे भाइयों को पुरसा दे रहे हैं। भाई के मरने का कलक आसान नहीं है। अगर इस दर्द को समझना है तो हुसैन से पूछो। पर एक ही बात कही थी, भैया मेरी कमर टूट गई। ए भैया अब्बास, अरे हुसैन की कमर टूट गई। दो मौके हैं कि फातिमा का लाल तड़प तड़प के रोया और दो शिकवे किए। एक जवान बेटे की मौत पर, जब जवान बेटे ने आवाज दी बाबा मेरा आखिरी सलाम, बाबा मेरा आखिरी सलाम, और हुसैन दौड़े हैं लाशे अली अकबर की तरफ, तो एक ही जुमला कह रहे थे बेटा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। ए अली अकबर आवाज दो, ए मेरे लाल मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कभी अंदाजा किया कि बेकस हुसैन लाशे अली अकबर पर कैसे पहुंचे? अल्लामा मजलिसी ने लिखा कि हुसैन रहवार पर सवार हैं, आवाज दे रहे हैं ऐना अली ऐना अली। एक जगह से आवाज आई बाबा मैं इधर हूं। हुसैन आवाज की तरफ दौड़े और अब जो हुसैन ने देखा तो अकबर का लाशा सामने था। हुसैन रहवार से उतरे और तेजी से लाशे अली अकबर की तरफ दौड़े। मगर अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि दौड़े मगर अबा में पैर उलझा, हुसैन गिर गए। हुसैन ने ताकत को जमा किया, हुसैन ने ताकत को जमा किया। हुसैन उठे और फिर दौड़े। तारीख कहती है हुसैन फिर गिर गए, तारीख कहती है फिर उठे फिर दौड़े, मगर जब तीसरी मर्तबा गिरे तो हुसैन से उठा न गया, हुसैन से उठा न गया। अब रावी कहता है, अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि हुसैन से जब उठा न गया, अरे कभी खुद को करबला में ले जाइए और सोचिए कि हुसैन लाशे अली अकबर पर कैसे पहुंचे। पर रावी कहता है कि जब हुसैन ने ताकत को जमा किया और उठा न गया तो
वो हुसैन सामने अली अकबर के लाशे को देख रहे थे। कैसे पहुंचे? कोहनियों के बाल लाशे अली अकबर पर पहुंचे। ए बेटा, बाबा आया है। ए मेरे लाल, आंखों को खोलो। खुद अपने नौहे के 2 शेर पढ़ रहा हूं। बेटा, आंखों को खोलो। जख्मे सीना पे हाथ रखा है, हाथ हटा। खुद अपनी तबाही के निशान देख रहे हैं। खुद अपनी तबाही के निशान देख रहे हैं। मैदान में शह खुद अपनी तबाही के निशान ढूंढ रहे हैं। मैदान में शह लाशे जवां ढूंढ रहे हैं। खुद अपनी तबाही के निशान ढूंढ रहे हैं। मैदान में शह लाशे जवां। शेर सुन ले और जब जब याद आए तब तब रोए। खुद अपनी तबाही के निशान ढूंढ रहे हैं। मैदान में शह लाशे जवां। मिसरा सुनेंगे। सीने से उबलता हुआ एक खून का दरिया, सीने से उबलता हुआ एक खून का दरिया, और खून के दरिया में सीना ढूंढ रहे हैं। आवाज देते अली अकबर। अरे ठोकर कभी लगती है तो गिर पड़ते हैं शब्बीर, उठते हैं तो फिर राहते जा ढूंढ रहे हैं। हुसैन, 2 मरहले हैं। एक अली अकबर के लाशे पर आना, दूसरा मरहला अब्बास का आवाज देना। अब्बास का आवाज देना। जवान भाई है, 32 बरस का भाई है। अरे जब भाई मरता है तो बाजू टूट जाता है, भाई मरता है तो कमर टूट जाती है। हुसैन ने यही तो कहा। जैसे अब्बास की आवाज आई, एक ही जुमला, अजीब फिक्रा कहा, इन कसरा जहरी, अब मेरी कमर टूट गई, अब मेरी कमर टूट गई। अब्बास और अली अकबर वो शख्सियतें हैं कि हुसैन को बड़ा भरोसा था। बस एक मंजर सुन ले, जब जब याद आए रोए। भाइयों के लिए पुरसा हो जाएगा, माँ के लिए पुरसा हो जाएगा, बेवा के लिए पुरसा हो जाएगा, बच्चों के लिए पुरसा हो जाएगा। हुसैन अलैहिस्सलाम के 2 बड़े आसरे और 2 बड़े सहारे। एक सहारे को अकबर कहते हैं और दूसरे को अब्बास कहते हैं। तारीख कहती है कि जब फातिमा का लाल मक्तल में असगर को भी दफन कर चुका तो खेमे के दरवाजे पे आके कहा, ज़ैनब तुम पर मेरा सलाम, उम्मे कुलसूम तुम पर मेरा सलाम, रुकैया तुम पर मेरा सलाम, सकीना तुम पर मेरा सलाम, खुदा हाफिज़ो नासिर। अजीजों, जब कभी कोई मुसीबत पड़ती है तो भाई उस मुसीबत में बहुत याद आता है। हाय हाय, और बेटा बहुत याद आता है। हुसैन अलैहिस्सलाम कड़ियल जवान का लाशा उठा चुके, अब्बास को दरिया पर रो चुके, और खेमे के दरवाजे पर आके आवाज दी, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुकैया, फिज़्ज़ा, सकीना, तुम सब पर मेरा आखिरी सलाम। इस आखिरी सलाम से बीबियों ने समझ लिया कि अब हुसैन रुखसत आखिर को आए हैं। बीबियों ने कहा, ए फातिमा के लाल, ए सरमाया, ए उम्मीद, ए हम बेकसों के सरमाए, ए हम बेकसों की उम्मीद, हम हल्का बांध लेते हैं, हम हल्का कर लेते हैं, आप बीच से गुजर जाएं। बस तारीख कहती है कि बीबियों ने हल्का बांधा, हुसैन बीच से गुजरे। अब रिवायत का जुमला है कि जहां जहां से हुसैन गुजरते जाते थे, बीबियां हाय हुसैन कह के गिर रही थी। हाय फातिमा का लाल खेमे से ऐसे निकला जैसे भरे घर से जनाजा निकलता, भरे घर से जनाजा निकला।
हुसैन निकले, बस बीबियां खेमे में है, ज़ैनब दरवाजे पर है, हुसैन खेमे के दरवाजे के बाहर है, सामने जुलजना खड़ा है। हुसैन ने दाईं तरफ देखा, हसरत से बाईं तरफ देखा, आंखों में आंसू आ गए। ज़ैनब की एक आवाज आई, भैया क्या अकबर को ढूंढ रहे हो? भैया क्या कासिम को तलाश कर रहे हो? भैया क्या अब्बास की तलाश है? ए भैया अगर इजाजत हो तो ज़ैनब आ जाए। सुने सुने भैया इजाजत हो तो ज़ैनब आ जाए। इसलिए कि हुसैन जब रहवार पर सवार होते थे, हुसैन अलैहिस्सलाम जब रहवार पर सवार होते थे तो दो जवान थे हुसैन के पास, एक अली अकबर और एक अब्बास, और दोनों के पास एक एक काम था। जब हुसैन अलैहिस्सलाम रहवार पर सवार होते थे, गुफ्तगू आखिरी मरहले में है, जब मौला हुसैन जुलजना पर सवार होते थे, रहवार पर सवार होते थे, तो अली अकबर बाजू पकड़ के सवार करते थे और अब्बास रकाब पिन्हाते थे। अली अकबर सवार करते थे बाजू पकड़ के और अब्बास रकाब पिन्हाते थे। इधर ज़ैनब ने आवाज दी, भैया इजाजत हो तो ज़ैनब आ जाए। खुदा किसी बहन पे ऐसा वक्त न डाले कि ये सोच के भाई को मक्तल में भेजे कि अब मेरा भाई वापस नहीं आएगा। ज़ैनब खेमे से निकली, रिदा सर पर है, रिदा का एक गोशा खत दे रहा है। ज़ैनब बाहर आई और ज़ैनब ने बाजू पकड़ के हुसैन को सवार किया। बस इधर ज़ैनब ने सवार किया, हुसैन को भाई याद आ गया, हुसैन को अब्बास याद आ गए। भाई एक नजर हसरत से अब्बास के लाशे को देखा और शायद ये कहना चाहते थे, भैया अली अकबर का काम तो ज़ैनब ने संभाल लिया, ए भैया अब तुम्हारा काम कौन संभाले? ए भैया अब कोई रकाब पिनाने वाला नहीं है। हाय दश्ते करबला, हुसैन की रुखसात, वाह गुर्बता वाह मुसीबता।